कुछ हुकूमती मामलात की भी बात करते हैं। DGFIA को आज अपने ओहदे से हटा दिया गया और वाजिद ज़ियाद साहब जो हैं ये वही साहब हैं जिन्होंने JIT की सरबराही की थी, जिसकी बदौलत, जिनकी रिपोर्ट की बदौलत नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था और उन्हें वज़ीर आज़म हाउस खाली करना पड़ा था। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है सर, बजट से सिर्फ 2 दिन पहले DGFIA तब्दील हो जाए और वही शख्स तब्दील हो जो जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से जिसका इदारा तहकीकात भी कर रहा है। सर लोग तो फिर सवाल करेंगे ना, लोगों का काम है सवाल करना। मंसूर भाई ये बात दुरुस्त है कि टाइमिंग चूंकि ऐसी इंपॉर्टेंट थी कि जिस वजह से आपने भी सवाल कर लिया। अदरवाइज सर्विस में ट्रांसफर पोस्टिंग तो आपको पता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन मैं आपने जो सवाल किया मैं बड़ा इंजॉय कर रहा था अभी रांझा साहब को। अंदाज़ा करें कि ये वही वाजिद ज़ियाद साहब हैं कि इनके ज़रा टॉक शोज़ निकाल लें, प्रोग्राम निकाल लें नून लीग के, क्या क्या कुछ नहीं कहा गया कि जी मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता जो वाजिद ज़ियाद साहब के मुतल्लिक इन दोस्तों ने कहे। तो अब इनका बेबसी का आलम ये देखें कि आज ये वाजिद ज़ियाद साहब को कह रहे हैं जी उनके साथ बड़ी जुल्म और ज़्यादती हुई है। मैं फिर कहूँ कि बसरा साहब एक मिनट, बसरा साहब सुने मेरी बात सुने। ये वही दौर है, ये जिस दौर की आप बात कर रहे हैं जब मुस्लिम लीग नून जो है इनके ऊपर तनकीद किया करती थी, तो यही वाजिद ज़ियाद जो है वो आपकी पार्टी के हीरो हुआ करते थे। आपका दिल नहीं करता था कि आप उनको हार पहनाएं, उनको फूलों के हार पहनाएं। He is a very good officer। तो फिर क्या हो गया भाई? अपना बजट से 2 दिन पहले हटाने की क्या वजह बन गई? भाई सुन तो ले, मैं फिर कह रहा हूं कोई हटाया नहीं गया है। जितनी राजा साहब ने बातें की हैं वो सिर्फ उन्होंने अपनी तरफ से वो जाहिर एक सवाल का जवाब देना था कि जी प्रेशर था, तो वो मतलब बता ही दे राजा साहब पूरी कौम के सामने वो प्रेशर को, चूंकि भाई वीडियोस बनाने के तो बहुत माहिर है, वो वीडियो ही चला दे कि जिससे नजर आए कि कौन सा प्रेशर था और कहां से प्रेशर आया था। तमाम बातें जो है इररेलेवेंट है। ये बिल्कुल रूटीन का एक ट्रांसफर है, क्योंकि टाइमिंग एक ऐसी थी, बजट से पहले आया, तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक आज सवाल हो गया। अदरवाइज अगर रूटीन में वो ट्रांसफर होते तो शायद आप कोई सवाल भी ना करते। लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून की कम से कम बेबसी पे मैं नहीं कहा पूरी कौम एंजॉय कर रही होगी कि आज उस वाजिद ज़ियाद के साथ खड़े हैं जिनके मुतल्लिक इन्होंने क्या कहानी कहा। जहांगीर तरीन साहब के मुतल्लिक क्या क्या इन लोगों ने नहीं कहा, आज वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ भी ज्यादती हो रही है। तो मैं यही कहूंगा कि इनको अल्लाह ताला सब्र दे, इनको सेहत दे। तो इनको सिर्फ यही कहूंगा कि आप अपनी जरा माजी में देख लें कि किस तरह आप अफसरान को, ब्यूरोक्रेसी को, तो वो तो आप इदारों को यरगमाल बना लिया था आप लोगों ने। बसरा साहब ये भी बता दीजिए, नहीं होते थे, आप फैसला कर देते थे। बसरा साहब लगे हाथ तो ये भी बता दीजिए, सुने मैं कह रहा हूँ लगे हाथ तो हमें फिर ये भी बता दीजिए कि क्या वाकई जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही थी या नहीं हो रही थी? देखिए मैं आपको फिर अर्ज करूं, तरीन साहब ने अपने तमाम मामलात मीडिया के सामने भी रखे और प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी गए। उसकी उन्होंने यकीन दिलाया उनको कि कोई इंतकामी कार्रवाई ना हमारे एंड से होगी, फेयर एंड फ्री इंक्वायरी होगी और उसको पब्लिक किया जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं समझता हूं कि इमरान खान ना ब्लैकमेल अपने को आते होते हैं, ना अपोजिशन ने देख लें क्या क्या नहीं किया, आर पार कर देंगे, हुकूमत खत्म हो जाएगी। और उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा था कि हुकूमत तो बहुत छोटी सी चीज है, जान भी चली जाए पीछे नहीं हटूंगा, अगर बारी लेनी हो या टाइम पूरा करने हो ये तो हमारे साथ, आज इनको बुला लें। देखें भाग भाग के आएंगे, शेरवानियां पहनकर, पेंट कोट टाइयां लगाकर, भाई हमें NRO दे दो, हमें ये केसेस खत्म करवा दो किसी तरीके से, तो हम आपको अगले 5 साल के लिए मुंतखब कर लेंगे। लेकिन ये एजेंडा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नहीं है, ना वो इसलिए आए हैं। आपके सामने आ जाएगा ये जो बातें की जा रही हैं जी, प्रेशर बहुत था, बंदे पूरे नहीं हो रहे थे। मेरे भाई बजट भी पास होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे अच्छा बजट होगा। ठीक है, किसान आप देख लें, किसान जो एक ब्रेक। DGFIA के हवाले से बात हो रही थी, आज उनको तब्दील कर दिया गया। हैदर जमान साहब ये जो कुछ भी हुआ है, चले स्पेकुलेशन ही है, जारी बात है, मोहसिन साहब ने फरमाया कि जी प्रेशर था जिसकी वजह से सब कुछ हो गया, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से मानना तो पड़ेगा कि उनको पॉलिटिक्स आ गई है। अगर उन्हें हुकूमत चलानी है, नंबर पूरे करने हैं, तो ही विल डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। मंसूर, देखिए रांझा साहब ने मुमकिनात का जिक्र किया और मुमकिनात में यकीनन आर्गुमेंट में वज़न है, लेकिन थोड़ा सा इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखिए। ये इसकी रीज़न्स तो वफाकी काबीना को पता होंगी, क्योंकि काबीना की अप्रूवल होती है और उसके बाद ये फ़ैसला किया जाता है। और सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो IG KP के थे उनको लगाया गया। वाजिद ज़ियाद साहब
माजी में भी किसी वजीर आज़म की नहीं सुनते थे और हाल में भी नहीं सुनते थे। जब जी उनके मुतल्लिक ये है तो उस वक़्त की अगर किसी की ख्वाहिश थी वो भी नहीं मानी गई, और अगर आज की ख्वाहिश है वो भी नहीं मानी गई। अब वो किसकी सुनते थे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आज अगर वो किसी और की सुन रहे थे और इनकी नहीं सुन रहे थे तो इसीलिए ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जहाँ तक नंबर्स पूरे करने की बात है, सियासत आने की बात है, वो तो कहते थे खान साहब के मैं कभी सियासतदान नहीं बनूंगा। सियासतदान तो अब वो बन चुके हैं, और जिस तरीके से उन्होंने एनआरओ दिया है शुगर हैदर साहब, और हैदर साहब एक गुजारिश, हैदर साहब एक गुजारिश, एक गुजारिश हैदर साहब पूरे करवा लेंगे। एक गुजारिश हैदर साहब खड़े हुए हैं तरीन साहब के साथ, उनको निशाने इबरत बनाया जाएगा, और तरीन साहब के लिए भी पैगाम है कि वो भी पाबंदे सलासिल जा सकते हैं, इसीलिए वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ रही। तो और दोनों काम किए जा सकते हैं, तो इनसे किसी भी काम की तवक्को है। लेकिन देखिए जो इनके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, वजारत से कोई चला जाएगा, मुशारत से कोई चला जाएगा, लेकिन एहतसाब किसी का नहीं होगा। क्यानी से लेकर जो क्यानी साहब थे वजीरों वाले, वो जनरल सेक्रेटरी बन गए। मुझे बताइए वो बाबर साहब जो थे तेल वाले, ऐसे पीएम छोड़ गए, आए डाका डाला और चले गए। गवर्नर स्टेट बैंक आए हैं, आज उनका एक स्कैंडल हमने बेनकाब किया है। 1000 अरब रुपए का, पीटीआई को भी सुनकर हैरानी होगी कि उनको टीका लगा दिया उन्होंने, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। 1000 अरब रुपए का स्कैंडल है स्टेट बैंक गवर्नर का, जो IMF के वाइस रॉय हैं। और अगर इनको ये मिल जाते पैसे तो शायद ये थोड़ी बहुत ही वैक्सीन ही खरीद लेते, को लोगों पे खर्च कर देते। तो जो हालात और वाकयात हैं, मुझे आप बताइए कि कोई एक इंक्वायरी हुकूमती मेंबरान या इत्तेहादी के या किसी के ऊपर कल्मिनेट हुई है, जो थोड़ी बहुत ही हुई भी सही, वो भी इंक्वायरीज खत्म हो गई और वो लोग मजे कर रहे हैं। सो देखिए ये चीजें आपको नजर आएंगी। अब बशीर मेमन साहब जो साबका DGFI हैं, उनका आपने इंटरव्यू सुना कि मुझे हुक्म सादिर फरमाते थे कि ये बादशाहत की तरह इसको पकड़ दो, बंद कर दो, ये इनसे पैसे रिकवर करो। तो ये फरमान जारी करने के मैं हैदर साहब एक मिनट इजाजत दीजिएगा, इसीलिए आपको इसके हकायक सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपके ये गोश गुजार करना चाहता हूं, ना वाजिद ज़िया माजी में किसी वजीर आजम की सुनते थे, ना हाल में सुन रहे हैं। एक फिक्रा मंसूर भाई, एक फिक्रा कहना है। जी बोले। देखें, पहली बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कर दी कि चूंकि मायूसी देखें दोनों तरफ से, आर पार होना था, हुकूमत खत्म होनी थी, सुनते ना धरने होने थे। अब बात कहां तक पहुंच गई? वाजिद ज़िया साहब तक और जहांगीर तरीन साहब तक। इसका मतलब फिर इन्हें ना ही समझिए। चले मैं जरा रांझा साहब से सर मुझे एक सवाल करें। सर मुझे इजाजत दीजिए एक मिनट सर, एक मिनट। रांझा साहब से मैंने बात की, इसमें मायूसी की बात नहीं है, बात वाजिद ज़िया पे हो रही है। मंसूर शायद ये सुन नहीं रहे थे, आपने वाजिद ज़िया पे सवाल किया था, मायूसी पे और डेमोक्रेसी पे और ऑपोजिशन की। वाजिद ज़िया साहब आपको हर दिल अजीज होंगे, आपने उनको पुलिस फाउंडेशन में लगा दिया, जहां मर्जी लगा दिया। FIA में आप क्या उनसे करवाना चाह रहे थे, वो क्या नहीं कर रहे थे, चंद दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि जो नए आने वाले हैं उनको कुछ कहा गया करने के लिए। सनाउल्लाह अब्बासी साहब और मंसूर प्रोग्राम जरूर करिएगा। रांझा साहब सर, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे सर। एक मिनट सर, साहब वो काम नहीं कर रहे थे, किसी और वजह की वजह से नहीं कर रहे थे।